हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रंजना द्विवेदी एंड अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो आज मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट और मैं इस लड़की के साथ आई हूँ। तो मुझे थोड़े टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदनी थी और विशाल में थोड़ा सस्ती टी शर्ट्स मिल जाती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मेरी शॉपिंग न्यू मार्केट से करती हूँ, बट ठीक है, इस बार मैंने सोचा क्यों ना विशाल मेगा मार्ट से भी थोड़ा लाया जाए। और बहुत गर्मी हो रही है तो इसलिए मेरी स्किन भी आपको बहुत चिपचिपी लग रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आ चुके थे ऊपर वाले सेशन में, जो बॉयज़ का सेशन था। और यहाँ पर सारी जितनी भी टी शर्ट्स वगैरह थी वो बॉयज़ के सेशन से थी। तो क्योंकि मुझे जो कपड़े लेने थे, जो भी टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, वो मुझे मेरे भाई या पापा के लिए लेनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से लिया जाए। और थोड़ा बहुत एक दो टी शर्ट्स मैंने अपने लिए भी ली थी, क्योंकि गर्ल्स सेशन में इतनी अच्छी टी शर्ट्स नहीं मिलती हैं जितनी अच्छी बॉयज़ सेशन की टी शर्ट्स होती हैं। तो मैंने सबसे पहले ये वाली टी शर्ट देखी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिंटेड थी और ना मेरे पापा को इतनी ज़्यादा प्रिंटेड टी शर्ट पसंद है, ना मेरे भाई को। तो फिर मैंने उसको वापस रख दिया। मैंने बोला नहीं, कोई मतलब नहीं है लेके। फिर हम और आगे बढ़े। वैसे तो टी शर्ट्स बहुत सारी थी, बट जैसी मुझे चाहिए थी वैसी कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। कोई बहुत ज़्यादा प्रिंटेड थी और मतलब इतनी ज़्यादा फ्लोरल टाइप की थी। बट फिर भी मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स देखी कि आखिरकार क्या पता कोई तो अच्छी लगे। और ऐसा नहीं है कि ये टी शर्ट्स अच्छी नहीं थी, लेकिन हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। और मेरे पापा और भाई की चॉइस इन चीज़ों में बहुत डिफरेंट है। उन लोगों को ना सिंपल प्लेन थोड़ी बहुत डॉटेड टी शर्ट्स चाहिए, ज़्यादा उनको मतलब एकदम प्रिंट छपा हुआ ऐसा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और क्योंकि मैंने उन लोगों से पूछा भी नहीं था कि आप लोगों को कैसी टी शर्ट पसंद है, मैंने सोचा इस बार मैं अपनी मर्जी से जाके टी शर्ट लेके दे दूँगी। बट देने के बाद उन लोगों को बिल्कुल टी शर्ट पसंद नहीं आई। दोनों के दोनों बोल रहे थे कि तू ढीली टी शर्ट लेके आई है इतनी ज़्यादा, एक बार हमसे पूछ तो लेती, हमें फ़ोन कर लेती। हाँ, कौन सी अच्छी लग रही है? वो पीछे वाली। पापा को ये पसंद नहीं आएगी। उनके पास गड़बड़ काम तो करना मेरा काम ही है। देखो ये वाली थी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं, पापा की ज़्यादा बड़ी। पापा के साइज, पापा लंबे हैं ना। हाँ तो ठीक है। लंबे हैं। हाँ, तो पापा लोग थोड़े लंबी पहनते हैं, पर इसका कलर चला जाएगा धोने में 2-4 बार में ही। कितने की है? 200 ले लूँ क्या? ले लो। हाँ, ये कितने की है? 200 की है और ये है 280। वो ले लो, वो अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है? हाँ। ले लूँ एक। और एक्सेल है पर ये। हाँ तो ठीक है ना। टाइट ढीला पहन लेंगे, टाइट होगा तो नहीं पहनेंगे। तो इतना सलाह मशवरा करने के बाद आखिरकार मैंने ये वाली टी शर्ट अपने पापा के लिए पसंद की। वैसे तो ये एक्सेल थी और ये घर में जब मैं लेके गई थी तो पापा को बहुत बड़ी हो रही थी और मुझे डांट भी पड़ी, पर कोई बात नहीं, अब तो ले ली थी मैंने। अब बारी थी भाई के लिए टी शर्ट लेने की, और उसके लिए तो टी शर्ट लेने का मतलब है खुद से लड़ना और इतना ज़्यादा पेशेंस लगता है, टाइम लगता है उसके लिए टी शर्ट खरीदने के लिए या कुछ भी सामान खरीदने के लिए। नाटक करता है ना वो, तूने ऐसी लेके आई है, तुझे कुछ सामान लेते नहीं आता, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें बोलता है। इसलिए इतना मुझे पापा के लिए सामान लेने में टेंशन नहीं होती जितना इसके लिए टेंशन होती है। मैंने बहुत सारी टी शर्ट देखी थी, जैसे ये वाली प्रिंटेड वगैरह थी, तो ये अच्छी नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम भाग रही थी कि नहीं, जब अच्छी कोई दिखेगी एकदम से तभी मैं उसके लिए लूँगी, वरना वो घर जाने के बाद मुझे बोलता है कि तू अच्छी नहीं लेके आती है, कुछ भी कपड़े मेरे लिए लाया मत कर। तो मैंने और बहुत सारी टी शर्ट्स देखी कि नहीं अभी और थोड़ा सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक ये टी शर्ट देखी, बट ये स्कूल के ड्रेस जैसी लग रही थी और वो सबसे पहले यही चीज़ मुझे बोलता, तो इसलिए मैंने उसे वापस रख दिया। और फिर ये वाली टी शर्ट निकाली और ये सेम जैसे पापा की कलर की थी, तो थोड़ा बहुत मैच हो रही थी। मैंने बोला नहीं नहीं, दोनों के लिए अगर एक जैसी टी शर्ट ले लूँगी ना तो वो भाई मेरे को बोलेगा कि तेरे को एक ही कलर मिलता है क्या, ऑलिव ग्रीन, क्योंकि मैं उसको ना ऐसे कलर की एक शर्ट दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो फिर मेरी नज़र इस टी शर्ट पर पड़ी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरे भाई के पास ऐसी कलर की टी शर्ट नहीं थी और ब्राउन कलर की वो जल्दी ख़रीदता भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सांवला है तो उसको पसंद नहीं है ब्राउन कलर की टी शर्ट वगैरह पहनना। बट मुझे ये टी शर्ट थोड़ी अच्छी लग रही थी, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको वापस क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये कलर की टी शर्ट शायद मैंने ख़रीदी थी। तो शायद मैं टी शर्ट लेते वक्त का शूट करना भूल गई हूँ। बट ये ब्राउन कलर की टी शर्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये टी शर्ट मैंने मेरे भाई के लिए पसंद की थी और ये वाली मेरे पापा के लिए ली थी मैंने।
मैं शॉपिंग करने जाऊं और अपने लिए टी शर्ट ना खरीदूं, ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा ना। तो इसलिए मैंने अपने लिए भी टी शर्ट खरीदी थी और ये टी शर्ट सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में थी। और ये डेली वेयर टी शर्ट थी और कॉटन, प्योर कॉटन तो नहीं थी ये, बट अच्छी लग रही थी और मुझे कलर भी प्रिटी लग रहा था। एक दो बार आप बाहर भी पहन के जा सकते हो। और ये टी शर्ट्स मैंने सारी ली टी शर्ट्स खरीदी है। हाँ, थोड़ा देखते हैं अभी, मार्केट भी जाना है। बहुत बेडशीट्स हैं। अब ना बच्चों वाले सेशन में चलते हैं। फिलहाल तो हमें किड्स जोन से कुछ काम नहीं है, पर ठीक है देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो मीनू नीचे वाले में चलते हैं, वहाँ पर वो लड़कियों वाले कपड़े ट्राई करेंगे। एक दो बस अच्छे से। ये लड़की ना मुझे शॉपिंग नहीं करने देती। तो अब हम आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट के गर्ल्स सेशन में, और जहाँ से मैंने ये एक ड्रेस ऐसे ही देखी कि चलो इसको ट्राई करते हैं। वैसे तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, ये बच्चों जैसी ड्रेस लग रही थी, बट मेरा पहनने का मन कर रहा था इसको, तो मैंने बस इसको ऐसे ही ट्राई किया था। तो ये थोड़ा मीनू को इरिटेट भी करना था। मैं जल्दी से ड्रेस पहन के आती हूँ। तो मैं अब थोड़ा ड्रेस चेंज करने जा रही थी, क्योंकि मुझे ये ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट हाँ मैं उसको इरिटेट करने के लिए सोचा मैंने कि क्यों ना इसको पहना जाए। तो ये बहुत ही गंदी लग रही थी मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, बट मैंने फिर भी इसको ट्राई किया था। तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना कि कितनी गंदी ड्रेस ट्राई की है तुमने, या तुम पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारी चॉइस। प्लीज़ कमेंट मत करना। मैंने बस ऐसा मस्ती के लिए ये ड्रेस पहना था, ठीक है। तो मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी, जो सामान ख़रीदना था मुझे मैंने ख़रीद लिया था। और ये सब अब मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ। ये शॉर्ट कुर्तियाँ थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, बट बहुत महंगी मिल रही थी, तो मैंने नहीं लिया शॉर्ट कुर्तियों के हिसाब से। और थोड़ा बहुत सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो घूमना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये कुर्ते वुर्ते अच्छे लग रहे थे देखने में। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने सिर्फ टी शर्ट्स ली थी, और वो 4 से 5 टी शर्ट्स ली हैं। 2 टी शर्ट्स मेरे लिए ली है और 1-2 भाई और पापा के लिए ली है। इससे ज़्यादा मैंने सामान कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे न्यू मार्केट से ज़्यादा सामान लेना पसंद है, और वहाँ का ब्लॉग आप लोग ज़्यादातर मैं डालती रहती हूँ, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बस इतना ही था। अब हम जा रहे हैं बिलिंग कराने के लिए, कि अब हमारा जल्दी से बिलिंग हो जाए, तो जो भी पैसा पुइसा देना है उसको दे के और अब हम निकले, ठीक है। तो हमारी बिलिंग करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगे थे, क्योंकि हमसे भी पहले 5-6 लोगों ने लाइन लगा के रखी थी। तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी, और उसके बाद फिर हमारी बिलिंग हुई। और आप लोग देख लीजिए, मैंने ये टी शर्ट्स ख़रीदी थी। मैंने सिर्फ 4 ही टी शर्ट्स ख़रीदी थी, और ये कलर मैंने कहा था ना मैंने ब्राउन कलर भी ख़रीदा है, तो मैंने ब्राउन कलर की टी शर्ट ख़रीदी थी। तो इतना ही था अभी के लिए। तो बिलिंग हो चुकी है हमारी, और अगर आप लोगों को देखना है कि कितने रुपीस की बिलिंग हुई है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। 596 मतलब कुछ 600 की बिलिंग हुई थी। तो अब आती है बारी पैसे देने की, जो शायद किसी का भी मन नहीं करता होगा पैसा देने का, पर क्या करें, अगर कुछ सामान ख़रीद रहे हैं तो पैसा देंगे। और इसीलिए मेरा पैसा गिर भी रहा था, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहा था मेरे पास से। पर ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं था। हमने जल्दी से अपनी बिलिंग कराई, और अब हम निकलने के कगार पर थे, पर तब तक पता चला कि झोला तो हम लाए नहीं है, नया वाला रखा। तो दोस्तों, क्योंकि हम बैग कुछ नहीं लाए, और हम अपना 17 रुपये खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जुगाड़ वाली पन्नी ली है, और उसी में लेके पकड़ो ना, कितनी बेकार हो। तो बहुत गर्मी होने की वजह से अभी तो रात के बज रहे हैं 10, पर हम आए हैं पीने गन्ने का जूस। ये देखिए, खरीदने का नतीजा है कि हमें पन्नी में लेके आना पड़ा है, क्योंकि मैं 17 रुपये वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और अभी पीने आई हूँ मैं गन्ने का जूस। हाँ, 2 गिलास पी चुकी है। जी, बन किसी गिलास है भैया, ये गिलास हटा दीजिएगा ना। गन्ने का जूस पीने का मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, पर अभी से ही हाँ, गन्ने का जूस कोई थोड़ी पिया होगा जो दिखाओगी। हाँ सही बात है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना। उंगली दिखा लिया मत करना, उंगली दिखा के बात किए, कोई सब्सक्राइब मत करना।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नहीं, कृपया उसकी बातों पे ध्यान ना दें। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, क्या करूँगी, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताऊँगी। तो हमारे आ चुके हैं गन्ने के जूस और हम मस्त पियेंगे।